प्रत्याशियों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने दावेदारों के नाम पर की चर्चा। विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्ति मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। दून हरिद्वार में परिवहन निगम चलाएगा बसें। एसपीवी संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी। 50 सीएनजी बसें भी शामिल। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में डाला डेरा। लोकसभा चुनाव और पोलियो कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा ने कसरत प्रारंभ कर दी है और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर टिकट के 55 दावेदारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया। देश में हर जगह जिस तरह का विकास हुआ है, हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया गया और उसी तरह उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए हर कोई भाजपा के टिकट पर चुनाव में जाना चाहता है। हुआ है नारियों के हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। उसी के कारण आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हमने भी सारे नामों को लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उन सभी नामों को हम प्रेषित कर देंगे। अंतर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेंगे। कई सारे राज्यों से हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में अवैध और बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ दायर जो जनहित याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को 6 फरवरी 2003 के शासना आदेश के तहत मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिवालय से जवाब पेश करने को कहा। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। दरअसल देहरादून के रहने वाले अभिनव थापर और बैजनाथ ने नैनीताल हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी, जिसमें विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को चुनौती दी गई। उन्होंने याचिका में कहा कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर साल 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं किया गया। अभिनव थापर का आरोप था सचिवालय में घोटाला साल 2000 यानी राज्य बनने से अब तक होता आ रहा है, जिस पर सरकार अनदेखी कर रही है। जनहित याचिका में हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ उच्च न्यायालय में सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए। साथ ही उनसे सरकारी धन की वसूली कर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बिंदु खत्ता संघर्ष समिति नैनीताल, पथरी व अन्य ग्रामवासियों के विभिन्न मांगों के समर्थन में
उनके साथ विधानसभा कूच किया। हालांकि विधानसभा के पहले पुलिस बैरिकेडिंग स्थल पर भी धरने पर बैठ गए और कहा कि राजस्व गांव की हुंकार को ललकार में बदलेंगे। और इसके बाद संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी योगेश मेहता को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसी बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, 100 साल से भी पहले कुछ भूमिहीन दलित, पिछड़े और कृषक वर्ग के लोग आकर बंजर भूमि पर बसे हैं। अब सरकार उन्हें अतिक्रमण घोषित कर रही है। बिंदु खत्ता में भी ऐसे ही लोग इसे राजस्व गांव घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के देखिए, अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था की बात है, हाँ? और उसके अलावा जो है राज्य के कई और दूसरे ज्वलंत प्रश्न हैं, उन पर काम रोको लाएगी कांग्रेस पार्टी। और बाहर आज जो है एक हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे भूमिहीन हैं जो लोग आए और जहां बंजर पड़ी हुई भूमियां थी उनमें बसे, और ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा का पुराना इतिहास है। इन खत्ते, गोट आदि, खाल आदि नामों से इन स्थानों को पुकारा जाता है। वहाँ जो लोग बसे उनमें अधिकांश लोग भूमिहीन, दलित, कमज़ोर, पिछड़े और कृषक वर्ग के लोग रहे। अब सरकार उनको अतिक्रमण घोषित कर रही है। एक लिस्ट निकाली है जिसमें उनको अतिक्रमण कहा गया है, जैसे बिंदु खत्ता है, जैसे बग्गा चौवन है, जैसे चुकम है, जैसे सुंदर खाल है, बहुत सारे पापड़ी हैं, दूसरी जगहों हैं। अब ये सबके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। तो हमारी मांग है सरकार से, ये बिंदु खत्ता की संयुक्त संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन दिया था सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने इसको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की। और ये पहले आज की मांग नहीं है, ये बहुत दिनों से चली आ रही मांग है। लेकिन जब उनके ऊपर तलवार लटक गई अतिक्रमण की और उनको हटाए जाने की संभावना, कभी हाथी कॉरिडोर के नाम से, कभी किसी दौर के नाम से जो है ये अनिश्चितता उनके ऊपर व्याप्त हो गई, तो उन्होंने एक मोर्चा बनाया और मोर्चा निकाला। आज वही मोर्चा जो है यहाँ आ रहा है। बिंदु खत्ता का रामनगर के कुछ लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, भूमिहीन लोग, उनके साथ हम लोग भी शरीक हो रहे हैं, हम लोग भी भागीदार हो रहे हैं। और मैं भी हूँ, इंद्रेश मैखुरी जी हैं, और दूसरे हमारे जो यहाँ का प्रगतिशील विपक्ष है, वो सारा प्रगतिशील विपक्ष भी उसमें सम्मिलित होगा। सर, इन मुद्दों को भी आपकी मांग या उनकी मांग नहीं सुन रही है, तो उसके बाद कांग्रेस लड़ेंगे। अभी विधानसभा में घुसने की बात कर रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री के घर में घुसेंगे, और फिर यदि उससे भी काम नहीं चलेगा तो हम विपक्ष हैं और इस सरकार को बदलेंगे। ऐसी सरकार लाएंगे जो सरकार गरीबों की सुने। लोकसभा चुनाव की तैयारी उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के साथ साथ निकाय चुनाव की सीटों पर भी चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है और अपने संगठन का विस्तार भी कर रही है। लेकिन जिनके कंधों पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उसमें से कुछ पदाधिकारी सिर्फ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गुमराह करने में लगे हैं। पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी में पद बांटे जा रहे हैं जिनकी पकड़ अपने बूथ पर भी नहीं है और उन लोगों को जिला अध्यक्ष की कमान दी जाती है। कुछ नहीं है, ये तो संगठन का था। अब उसमें अगर कोई अपने भाई होते हैं कि वो अपने जो उनके अपने कैंडिडेट होते हैं, हर आदमी चाहता है राजनीति में कि भाई हमारा आदमी लड़े, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कोई घर घर जाकर दावतें करी गई हैं, नहीं, ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना है नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का स्टैंड रहने वाला? जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। चमोली में निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कार्यालय से दिव्यांग रथ रवाना किया गया, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना और स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने हरी झंडी दिखाई। वहीं दिव्यांग रथ जनपद में भ्रमण कर दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की ओर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए सक्षम ऐप पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करेगा।
कानपुर विधायक उमेश कुमार ने देवपुरा पहुंचकर मसीही समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सेवा, समर्पण और दया सिखाने वाले मिशनरियों ने विश्व को नई दिशा दिखाई है। जनपद में मसीह समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते इस समुदाय को प्रार्थना सभा से लेकर अपने पूर्व सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए कई दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मसीह समाज के युवाओं की भी शादी कराई जाएगी। और इस मौके पर देवपुरा स्थित चर्च के पास्टर विल्सन ने खानपुर विधायक के प्रयासों को सराहा। देखिए, मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक समान है। ये ईश्वर तक जाने के, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, उसी का एक माध्यम था। आज इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सभी से मिलना जुलना हुआ और मुलाकात हुई, अच्छा लगा। बजट पे एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने लाल कुआं कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कार्यालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय कक्ष, बैरक सहित आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सिटी ने महिला हेल्प डेस्क पर रजिस्टर चेक किया और साथ ही किराएदार सत्यापन रजिस्टर की जांच कर अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं हल्दूचौर चौकी और बिंदु खत्ता चौकी के पुलिसकर्मियों की बैठक लेते हुए बीट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों के शामिल हो लोगों की शिनाख्त कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया हूँ, जिसमें कि पूरा थाना परिसर और उसकी कार्यप्रणाली अभिलेखों का चेक किया जाता है। इसी क्रम में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। अभी मैं सभी यहाँ पे कार्मिक हैं, उनकी मीटिंग भी करूँगा, उनसे क्षेत्र की समस्याएँ और अन्य चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाएगा और कैसे हम बेहतर पुलिसिंग कर सकें, कोशिश होगी। इसके लिखा है कि काफ़ी भवन मतलब जो पुराने हैं, जो आवास हैं, वो जर्जर अवस्था में हो गए हैं। निश्चय मतलब उनको भेजा जाएगा कि नए आवास यहाँ पर बने। एक रूटीन प्रक्रिया है थानों में, मतलब एक दिन नियत किया जाता है कि उसको मतलब उनकी साफ सफाई धोने धोने की प्रैक्टिस की जाए। और मेरा ये मानना है कि नियमित अगर ये प्रक्रिया चलती रहे तो उससे हमारे जवानों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और उससे उनको असला के बारे में अपने ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्र की समस्याएँ समझने का प्रयास करूँगा। वैसे तो जो मेन समस्या अभी मैं देख रहा हूँ कि तो यातायात तो है ही, साथ में मेन तो ये है कि कैसे हम यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। और जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल माहौल कई लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर सत्यापन की कार्रवाई पर भी जोर रहेगा। मकसद ये रहेगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके साथ साथ ट्रैफिक और अन्य चीज़ें हैं, अवैध गतिविधियों को रोकना है। कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने के बाद संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय संत समाज उत्तराखंड के महामंत्री हरिद्वार जगन्नाथ धाम के परमाध्यक्ष श्री महंत अरुण दास ने कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने की निंदा की और कहा कि 1 मार्च को मुंबई में होने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, जिससे कर्नाटक के मंदिरों को टैक्स मुक्त कराया जा सके। भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय अधिवेशन 1 मार्च से मुंबई में आरंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से ये मुद्दा उठाया जाएगा जो कर्नाटका सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थानों के ऊपर जो टैक्स लगाया है। जिस प्रकार मुगलिया काल के अंदर मुगल शासकों ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था, उसी तरह ही ये कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्मों के जो हमारे मठ और मंदिर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय है वहां 10% और जहां 1 करोड़ रुपए से कम की आय है वहां 5%। अखिल भारतीय संत समिति प्रदेश उत्तराखंड के महामंत्री होने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हम इसके लिए जहां तक हमारा प्रयास होगा अखिल भारतीय संत समिति
इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेगी और इस टैक्स को जो ये कर लगाया गया है इससे कर्नाटका के मठ मंदिरों को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। हिंदुओं का जो है स्वर्णिक काल आरंभ होने जा रहा है। मोदी जी के इस पावन प्रयास के कारण जहां अभी भगवान रामलला स्थापित हुए तो कहीं ना कहीं विधर्मियों के अंदर मन में यह है कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए। कर्नाटका सरकार के ऊपर केंद्र सरकार अपना दबाव बनाए और इस कर को मुक्त कराकर पुनः हिंदू धर्म की स्थापना के अंदर अपना योगदान दे। उत्तरकाशी जनपद में अवैध नशे एवं अन्य काले धंधे में लिप्त माफियाओं के खिलाफ पुलिस कप्तान अपर्णा यदुवंशी एक्शन मोड पर है। उनके द्वारा अधीनस्थ सभी अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों एवं तस्करों पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रही है, जिसमें कांजल काट की लकड़ी की तस्करी करते हुए देवेंद्र, श्याम बहादुर व रोशन बहादुर नाम के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 192 नग प्रतिबंधित कांजल की लकड़ी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है वो अभी से चालू हो गया है और इसी सघन चेकिंग के दौरान आज सुबह धरासू पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी के साथ। और ये जो काजल काट की लकड़ी है 192 नग लकड़ी बरामद की गई है 3 तस्करों से और इनके तस्करों के नाम हैं देवेंद्र पुत्र भैरव सिंह जो कि पठाली ओखीमठ रुद्रप्रयाग का रहने वाला है और बाकी 2 लोग हैं श्याम बहादुर और रोशन बहादुर। ये दोनों का मूल निवासी ये नेपाल के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में भी बताया गया कि ये जो लकड़ी है इसको लेके सहारनपुर ले जा रहे थे। इस लकड़ी की जो बरामद लकड़ी है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसको मेडिसिनल पर्पस में, दवाइयों के उपयोग में और भी काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस की ये आगे भी जारी रहेगी और इसकी फ़र्द बना के वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंच बद्री ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति से चल रहा है। लगभग 14 करोड़ की भारी भरकम बजट से 14 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा कर सुधारीकरण किया जाना है। वहीं संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने देखा सड़क निर्माण में रेत की जगह घटिया सामग्री मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने PMGSY के एक्शन परशुराम और ठेकेदार के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। और आज हमने उर्गम घाटी के समस्त जनप्रतिनिधियों का और विभाग के अधिकारियों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने पाया कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग में जो PMGSY फेज का जो कार्य चल रहा है बहुत ही घटिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने की भी उन पर कोई देखरेख नहीं है, कोई उनके बाद स्पष्ट वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का रेत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमने देखा कि जहाँ पे रेत का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही घटिया रेत का प्रयोग किया जा रहा है। हमने लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई सचेत कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है PMGSY पोखरी ने। और हम जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार का पैसा सरकार जनहित के लिए खर्च किया जाना था उस पैसा का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अतः इन ठेकेदार के खिलाफ और इस विभाग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य जो इस सड़क पर न हो पाए। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल द्वारा बिंदुखत्ता में मल्टी स्पेशलिस्ट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई जांचों के अलावा 782 लोगों ने उपचार कराने के साथ साथ दवा भी प्राप्त की। इस दौरान सेंचुरी पेपर मिल के महाप्रबंधक नरेश चंद्रा ने कहा, सेंचुरी प्रबंधन मिल के आसपास के क्षेत्रों में तमाम जन कल्याणकारी कार्य कर रहा है। मिल प्रबंधन आगे भी जनता के सुख दुख के साथ खड़ा रहेगा और इस मौके पर रुद्रपुर व हल्द्वानी के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा
स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और रोगियों का परीक्षण करने के साथ ही उचित परामर्श व निःशुल्क दवा वितरित की जा रही है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर का हमेशा उद्देश्य है कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका स्वास्थ्य और उसका ध्यान रखना है और उसमें जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो करना है। इसी आशय से ये जो है कि ये कैंप आज लगाया गया सुबह से और इसमें काफ़ी लगभग 1000 लोगों ने इसमें अपने जांच और डॉक्टर्स को दिखा करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखा करके उन्होंने इसका लाभ लिया है। तो भविष्य में भी हमारे इस तरीके के मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा CSR के अंतर्गत ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें शहर की सभी आसपास के हल्द्वानी और रुद्रपुर के सभी डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट सभी आए हुए हैं। सभी प्रकार की स्पेशलिटी कवर की गई हैं, जिसमें आँखों की जांच फ्री हो रही है, वहीं हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच फ्री हो रही है, ECG फ्री हो रहा है, PFT किया जा रहा है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जा रहा है, नसों में सुन्नीपन की जाँच की जा रही है। ये सभी जांचें फ्री हैं और सभी को कंसल्टेशन फ्री दी जा रही है और दवाइयों का वितरण भी जो मुख्य दवाइयाँ हैं उनका वितरण फ्री में हो रहा है। तो अभी तक कम से कम 700-800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी 5 बजे तक कैंप है, इसमें हमारे कम से कम 1000 लोगों के ऊपर ही लोग लाभान्वित हो गए, इस बात की उम्मीद है। और गाँव के आसपास के जो भी लोग हैं बेंदुगत्ता के, वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जिनसे भी बात की वो कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा कि हमारी सारी स्पेशलिटी हमारी एक ही जगह पे उपलब्ध हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, हल्द्वानी रुद्रपुर नहीं भागना पड़ रहा है और यहीं पर सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जा रही हैं, जिससे हमारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उन सबको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नीचे जाने घर के जाने में आती है। तो सेंचुरी पल्प एंड पेपर लगाती रहती है, इसलिए साथ में इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।